साथियों नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आप छात्रों को पुस्तक वितरण कैसे करेंगे। तो आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे यहाँ पर हम सर्च करते हैं, यहाँ पर साइट उपलब्ध हुई है, इस पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। यहाँ आपको विद्यालय का डैश कोड लिख देना है, यूजर नेम में पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन हो जाता है। जैसे ही पोर्टल लॉगिन होता है तो यह पेज ओपन होता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट साइड में ऑप्शंस, तो आप देखें यहाँ पर हमें देखना होगा टेक्स्ट बुक से संबंधित जो ऑप्शन है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक मैनेजमेंट, ऊपर ऑप्शन है यहाँ पर टेक्स्ट बुक मैनेजमेंट। पाठ्य पुस्तक वितरण आप करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक मैनेजमेंट पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ देखें टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन उपलब्ध हुआ है। पाठ्य पुस्तक आप वितरण करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर आप क्लिक करें। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं विद्यालय का डैश कोड प्रदर्शित हो रहा है। अकादमिक ईयर भी सिलेक्ट है, कक्षा आपको सिलेक्ट करना है। जिस कक्षा के छात्रों को आप पुस्तक वितरण करना चाहते हैं उस कक्षा को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। जैसे कक्षा 6 हमने सिलेक्ट की, जेंडर ऑल सिलेक्ट रहने दें तो छात्र छात्राएँ सभी की सूची यहाँ पर ओपन होगी। बुक्स मीडियम, जो भी आपके विद्यालय का माध्यम या जिस माध्यम की पुस्तकें आपको प्राप्त हुई हैं उस माध्यम को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू या मराठी, जो भी आपके विद्यालय का माध्यम है, जिस माध्यम की पुस्तकें आपको प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने हिंदी सिलेक्ट किया, अब बुक्स टाइप यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। पाठ्य पुस्तकें अभी प्राप्त हुई होंगी आपको, FLN बुक्स भी प्राप्त हो गई होंगी, 8 ग्रेड पुस्तक अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। तो कक्षा 6वीं के लिए पाठ्य पुस्तक हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जानकारी ओपन होगी। कक्षा 6वीं के लिए टेक्स्ट बुक स्टॉक जो आपके पास है, कितनी पुस्तकें किस विषय की प्राप्त हुई हैं वह यहाँ पर प्रदर्शित हो रही हैं। भाषा भारती की पुस्तकें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। गणित प्रकाश 20 पुस्तकों का बैलेंस आपके पास है, टोटल स्टॉक 20 है। जिज्ञासा, सुरभि और भी अन्य पुस्तकों की जानकारी यहाँ पर दी गई है। कितनी संख्या में आपको पुस्तकें प्रदान की गई हैं वह संख्या यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। अब आप छात्रों को इन पुस्तकों को वितरित करना चाहते हैं तो यहाँ देखें जैसे हम कितने प्रकार की पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो 7 प्रकार की पुस्तकें दी गई जिनमें 6 प्रकार की पुस्तकें आपके पास उपलब्ध हैं। इन पुस्तकों को आप वितरित कर सकते हैं। कैसे वितरित करेंगे तो यहाँ देखें स्टूडेंट लिस्ट है, छात्रों के नाम प्रदर्शित हो रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब हमें क्या सावधानी रखना है स्टेटस में, यहाँ आप देखेंगे एस, नो और पार्शियल। यदि आप यहाँ पर एस सेलेक्ट करते हैं तो आप देख रहे हैं बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पर कोई भी जानकारी ओपन नहीं हुई है। यदि आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करते हैं तो भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। और यदि आप पार्शियल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे पुस्तकें यहाँ पर प्रदर्शित हो रही हैं। जो भी पुस्तकें विद्यार्थियों को प्राप्त हुई हैं या आपके विद्यालय को प्राप्त हुई हैं उनके नाम यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। इसी प्रकार से अगले छात्र को यहाँ पर पार्शियल आप सेलेक्ट करें। अब पार्शियल हमें सेलेक्ट क्यों करना है, क्योंकि यदि आप यहाँ पर एस सेलेक्ट कर देते हैं तो इसका अर्थ होता है कि छात्रों को सभी पुस्तकें प्राप्त हो चुकी हैं, आगे आपको इन्हें पुस्तकें वितरित नहीं करना है। और यदि आप पार्शियल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ चेक बॉक्स आप सेलेक्ट करते हैं और इस जानकारी को सेव कर देते हैं सबमिट, तो यह सूची आप बाद में भी ओपन कर सकते हैं। और यदि यहाँ पर आप एस सेलेक्ट कर देंगे और चेक बॉक्स सेलेक्ट करके आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो यह सूची पुनः आप ओपन नहीं कर पाएंगे। जिन छात्रों के लिए आप एस सेलेक्ट करते हुए चेक बॉक्स सेलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे उन छात्रों की सूची आगे पुस्तकें वितरित करने के लिए ओपन नहीं होगी। तो यदि आपके विद्यार्थियों को सभी पुस्तकें प्राप्त हो गई हैं, सभी पुस्तकों का वितरण हो चुका है, तो आप यहाँ पर अभी भी एस सेलेक्ट ना करें, पहले आप पार्शियल सेलेक्ट करें और छात्रों की पुस्तकें भी यहाँ पर सेलेक्ट करें जो भी पुस्तकें प्राप्त हो गई हैं। इनमें से कोई पुस्तक यदि प्राप्त ना हुई हो तो क्रॉस पर क्लिक करके आप उस पुस्तक को यहाँ से हटा सकते हैं और बाकी पुस्तकों की जानकारी यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। और यदि सभी पुस्तकें प्राप्त हो गई हैं तो यहाँ पर पुस्तकें इस प्रकार से आप देखेंगे जो शो होंगी जब आप पार्शियल सेलेक्ट करेंगे, तो यह पुस्तकें छात्रों के वितरण हेतु यहाँ पर सिलेक्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर पुस्तकों को सिलेक्ट कर लेना है। जिन छात्रों को भी आप वितरित करना चाहते हैं चेक बॉक्स को आप सिलेक्ट कर लें। चेक बॉक्स सिलेक्ट जैसे ही करेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन प्राप्त होगा सबमिट का,
तो आप सबमिट पर क्लिक कर दें, छात्रों को यह पुस्तकें वितरित हो जाती हैं। अब चूंकि हमने यहाँ पर पार्शियल सिलेक्ट करते हुए पुस्तकों का वितरण किया है, यदि आपके वरिष्ठ कार्यालय से सूचना प्राप्त होती है कि सभी छात्रों को पुस्तकों का वितरण पूर्ण हो चुका है, अब आप जानकारी को पूर्ण कर दें, तो यहाँ पार्शियल के स्थान पर आप एस सेलेक्ट करेंगे। एस सेलेक्ट करेंगे, पुनः आपको यहाँ पर चेक बॉक्स सेलेक्ट करना होगा और जानकारी को सबमिट करना होगा। तो छात्रों को पुस्तक वितरण की कंप्लीट जानकारी यहाँ पर सेव हो जाएगी। इन छात्रों की सूची पुनः उपलब्ध नहीं होगी या पुनः आपको पुस्तकें प्रदान की जाती हैं और वहाँ से फिर से स्टॉक दिया जाता है, तो आप छात्रों की सूची ओपन कर सकते हैं। तो अभी आप जो पुस्तकें वितरित करें पार्शियल ही सिलेक्ट करें। और यदि वरिष्ठ कार्यालय द्वारा आपको कहा जाता है कि आपका पुस्तक वितरण यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ आप एस सेलेक्ट कर दें। एस सेलेक्ट करने के पश्चात चेक बॉक्स सेलेक्ट करें और सबमिट पर क्लिक कर दें, क्योंकि सावधानी यही होती है कि जो प्रारंभ में आपको पुस्तकें वितरित करना है वह पार्शियल सेलेक्ट करते हुए ही करना है। तो अभी आप पार्शियल सेलेक्ट कर दें, पुस्तकें यहाँ पर सेलेक्ट कर दें और चेक बॉक्स सेलेक्ट करते हुए आप सबमिट पर क्लिक कर दें। तो छात्रों को जो आपके विद्यालय को पुस्तकें उपलब्ध हो चुकी हैं वह सेव हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ हमने ऊपर देखा है अभी कुछ पुस्तकें शेष हैं जो छात्रों को प्राप्त नहीं हुई हैं, वह पुस्तकें आपको बाद में भी वितरित करना होगी। और आप एक बार यहाँ पर यह सेलेक्ट कर देंगे तो यह सूची पुनः उपलब्ध नहीं होती है। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं, आप स्टॉक देखना चाहते हैं कक्षा 7 का, कक्षा 7 सेलेक्ट करके सर्च पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 7 की पुस्तकें भी यहाँ पर ओपन होगी, जो पुस्तकें आपके विद्यालय को प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रकार से आप पहले पुस्तकों का स्टॉक देखेंगे। स्टॉक देखने पर जैसे हम देखें 1 2 3 4 प्रकार की पुस्तकें प्राप्त हुई हैं। और जब हम यहाँ छात्रों को वितरित करना चाहते हैं, आप पार्शियल सेलेक्ट करेंगे तो यही 4 पुस्तकें यहाँ पर प्रदर्शित होंगी। यहाँ पर पहले से ही सिलेक्ट हैं, तो इन 4 पुस्तकों का वितरण अभी आप पार्शियल सेलेक्ट करते हुए करेंगे। क्योंकि अभी सभी पुस्तकें छात्रों को प्राप्त नहीं हुई हैं, तो आप पार्शियल सेलेक्ट करते हुए और चेक बॉक्स सेलेक्ट करते हुए जिन छात्रों को पुस्तक वितरण करना चाहते हैं सबमिट पर क्लिक कर दें, तो इन छात्रों को पुस्तकों का वितरण पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से आप छात्रों को टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन के द्वारा पुस्तकें वितरित करेंगे। कक्षा यहाँ पर सिलेक्ट करते जाएं और छात्रों को पुस्तकें वितरित करते जाएं। तो हमने जानकारी देखी टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जो पुस्तकें आपके विद्यालय को उपलब्ध हो गई हैं, उन पुस्तकों का वितरण आप किस प्रकार से करेंगे। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। जानकारी आपको प्राप्त होती है तो अन्य साथियों में भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।